श्री गणेशाय नमः। बोलो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। बाबा अनंतनाथ जी महाराज की जय। भेज भगवान की जय। सभी भक्तों को, सब भक्तों को नमस्कार है। आदेश गुरुजी। आदेश गुरुजी, अब की बार फिर से कुछ जिज्ञासाएं लेके आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। पहला जो हम चाह रहे हैं, हम सबकी भावना है कि आने वाली 22 अगस्त को 22 अगस्त गणपति महोत्सव का आयोजन होने वाला है। अच्छा। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गणपति महाराज का नाथ संप्रदाय से क्या संबंध है, और इसके साथ साथ गणपति पूजा का वो कौन सा विधान या रीति है जिससे गणपति महाराज विघ्नहर्ता के रूप में और मंगलकर्ता के रूप में हमारे सभी संकटों का नाश करते हैं और हमें सिद्धि और धन की प्राप्ति होती है। अच्छा। श्री गणेशाय नमः। गजानन अहं वंदे गणपतिं विघ्नहरं सदा नौमि रिद्धि प्रदायकम। ये मंत्र श्लोक गणेश जी के विषय में हमारे नाथ संप्रदाय में होता है। गणेश जी का विधान ऐसा है कि जो नाथ संप्रदाय के नवनाथ है उसमें छठे नंबर पे गणेश जी का नाथ संप्रदाय में गजबेली गजकंथर नाथ नाम से प्रख्यात है। उनका एक अवतार है, गणेश जी का अवतार है नाथ संप्रदाय में। गणेश जी का अब जैसे अभी ये भाद्रपद महीने की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ है, इसी प्रकार जब पार्वती के द्वारा गणेश जी का जन्म हुआ उसके बाद कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में गणेशपुर या गणेश भवन ऐसा गणेश जी का वहाँ वास्तव्य था। तो एक बार गुरु गोरक्षनाथ जी भ्रमण करते हुए वहाँ गए थे। वहाँ गणेश जी की और उनकी भेंट मुलाकात हुई। तो उस समय नाथ संप्रदाय का जितना भी योग ज्ञान था उनके ऊपर उनकी चर्चा हुई। तो गजबेली गजकंथर नाथ के रूप से आप अवतार लोगे, ऐसा गुरु कृष्णनाथ जी ने उनको बताया। और उनको जो हाथी का सिर बिठा के जो संजीवनी मंत्र से उनको वो एक प्रकार के ऑपरेशन ही हुआ था, वो भगवान आदिनाथ ने उनको योग विद्या में। तो इस प्रकार फिर कच्छ प्रदेश में कंथरकोट करके गांव है, वहाँ गणेश जी ने गजबेली गजकंथर नाम से अवतार लिया और उन्होंने 21,000 वर्ष वहाँ तपस्या की, साधना की और अपने गुणों से और अपने योगिक शक्ति से लोगों के संकट दूर किए और लोगों को योग मार्ग, ज्ञान मार्ग इसका उन्होंने ज्ञान दिया। उन्होंने काफ़ी शिष्य भी बनाए वहाँ और नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। आज भी वो कंथरकोट उस जगह है। कहते हैं उस समय का वो राजा था, वो राजा वहाँ वो किला था, तो उस किले में ये गजबेली गजकंथनाथ बैठे थे तपस्या करने। तो उनको हटाने की कोशिश की, बोली यहाँ हमें किला बनाना है। तो वो किला बनाते थे, जो भी उत्तट बनाते थे, दीवार बनाते थे, दिन भर बनाते थे, रात को फिर गिर जाता था। ऐसे 7 बार हुआ। आखिर में राजा शरण में आ गया और गजबेली गजकंथनाथ जी को वो किला ही दे दिया। बोले आपका वास्तव यही रहेगा, आप यही रहो। तो इस प्रकार से थोड़ा चमत्कार रूप से ये वहाँ होने से फिर ये इनका जो उपदेश और इनका जो ज्ञान ये सब लोग मानने लगे और उस विधि विधान से वो चलने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो गणेश चतुर्थी को गणेश स्थापना होगी, इस गणेश स्थापना में नाथ संप्रदाय की गजबेली गजकंथन नाम से भी किया तो ये अति उत्तम होगा। जिसने आप देखो अब कोरोना जैसा बहुत बड़ा संकट है, उसी प्रकार अपने अपने घरों में, अपने अपने आश्रम में, मठों में भी कई प्रकार के संकट होते हैं
कोई भौतिक होते, कोई मानसिक होते, क्या। तो इस संकटों से हमारी रक्षा करने के लिए गणेश जी की उपासना करना, आराधना करना, उनका साधना करना, ये बहुत आवश्यक है। और इसका ये चांस ये 10 दिन में है। तो उस प्रकार से गणेश जी की पहले दिन तो स्थापना होगी चतुर्थी के दिन, उसके बाद फिर रोज उसकी सुबह शाम पूजा आरती कर लेना है। अखंड दीपक लगाए तो अच्छा रहेगा, घी का दीपक लगाया तो अच्छा रहेगा। घी का दीपक लगा के उसके अंदर चंदन का जो इत्र होता है, तो चंदन का इत्र के 1-2 बूंद 2-3 बूंद डालने के, और उस दीपक को अर्थात गणेश जी के रूप से उस दीपक को आप विनंती करो कि हमारे संकट दूर करो। घी का दीपक लगाने से संकट दूर होके रिद्धि सिद्धि भी मिलती है, धन धान्य भरपूर होता है। इसलिए अगर अखंड दीपक 10 दिन लगाया घी का अपने गौ के घी का, तो बहुत ही अच्छा है। अगर केवल पूजा पाठ जब ध्यान के समय अगर लगाना है उतने समय के लिए, तो भी ये कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं। तो इस प्रकार गणेश जी को चंदन के इत्र के बूंद डालते समय वो संकल्प से बात करनी है, उस ज्योत को ही बोलना है, क्योंकि ज्योत के रूप में गणेश जी वहाँ विराजमान होते हैं। नाथ संप्रदाय की ये एक विशिष्ट पद्धति है। साधना में जब भी उनको अपने आत्मा का ज्योति रूप में दर्शन होता है, तो वो ज्योति स्वरूप के ही अंतर्गत वो गणेश जी का अवतार उस ज्योत में आएगा। इसलिए आपको उस ज्योत को ही प्रार्थना करनी है, गणेश जी को नाम लेते हुए कि हमारे संकट दूर करो। जो भी संकट हो, भौतिक हो, प्रापंचिक हो, कोई भी संकट हो, गणेश जी तो शुभ लाभ देने वाली ही है। क्या देखो, श्री गणेशाय नमः, अभी श्री गणेश जी के मंत्र को लगाने से रिद्धि सिद्धि धन धान्य भरपूर आता है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। ओंकार लगना से ओम श्री गणेशाय नमः लगाने से ओंकार से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्या ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। स्वस्तिक चिन्ह ये गणेश जी का ही चिन्ह है, तो ये प्राकृतिक चिन्ह है, तो स्वस्तिक से शुभ लाभ होता है। तो इस सभी प्रकार से जैसे स्वस्तिक बनाया है, उसके ऊपर वो ज्योत रखी है, चावल के इससे स्वस्तिक बना लेना है, और स्वस्तिक के ऊपर ये ज्योत लगानी है, और उस ज्योत में इत्र का ये डाल के, चंदन का इत्र डाल के आपको प्रार्थना करनी है। ये आप सुबह शाम 10 दिन जरूर करना है। इससे आपके घर में रिद्धि सिद्धि आएगी, संकटों का नाश होगा, दुश्मन भी तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि श्री गणेश ये ज्ञान की देवता है। बुद्धिमत्ता बढ़ेगी। विशेषता जो शालेय विद्यार्थी है, जो शिक्षण लेते हैं, उन्होंने ओम गण गण गणपताय नमः, अभी ओम गण गण गणपताय नमः इस मंत्र का जाप वो जब करते हैं, देखो गण गण ये बीज है गणेश जी का, तो गण बोलते समय या गजबेली गज कंथरनाथ बोलने से ग ये शब्द का जो उच्चारण होता है, उस उच्चारण के समय हमारी जबान तालू को लगती है, और तालू का इम्प्लेक्शन हमारे ब्रेन में जाता है। तो उससे वो जो मंत्र की शक्ति है वो तालू के द्वारा हमारे ब्रेन में जाती है, हमारे बुद्धि में जाती है, हमारे सहस्रार चक्र में जाती है, और उस विद्यार्थी की ज्ञान शक्ति बढ़ती है, विद्या की शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसलिए विशेष करते हुए इस मंत्र का जाप आप करना है। इसी मंत्र का जाप जैसे ओम गण गण गणपताय नमः, ऐसा मंत्र का जाप करने से ज्ञान की उपलब्धि होती है, संकटों का भी रक्षण होता है। संकटों का रक्षण ऐसा होता है कि हमारे तालू द्वारा जो गणपति की शक्ति हमारे मस्तिष्क में जाती है, हमारे बुद्धि में आती है, हमारे सोच में आती है, या हमारे चित्त में आती है, तो उस संकट से कैसे सामना करना है इसका ज्ञान हमें हो जाता है। क्या, और उस संकट से हमें कैसे दूर होना है, या उस संकट को कैसे खत्म करना है, इसका ज्ञान गणेश जी के शक्ति द्वारा हमारे दिमाग में आता है,
और हमारे उस दिमाग से फिर हम उस संकट का सामना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि गणेश जी आएंगे तुम्हारा संकट दूर करके, ऐसा नहीं है। गणेश जी हमें ही बुद्धि देता है कि इस संकट से कैसे सामना करना है। तो जीवन के जितने भी संघर्ष है इसका जो ज्ञान है ये गणेश जी ही देते हैं। देखो योगी के मूलाधार में भी गणेश जी होते हैं, मूलाधार चक्र में, और वहाँ से जो शुरुआत होती है तो सहस्रागार चक्र तक चली जाती है। तो हर चक्र के अंतर्गत गणेश जी के ज्ञान द्वारा ही हमें ज्ञान होता है कि इस चक्र में ये देवता है, इस चक्र में ये रिद्धि सिद्धि है, इस चक्र में ये लाभ है। इस प्रकार से वो ज्ञान सब गणेश जी ही देते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र में गणेश जी का अधिष्ठान है। और गणेश जी मूलाधार चक्र जैसे ही जागृत होता है साधना में, वो गणेश जी की शक्ति हमें वो ज्ञान देती रहती है। वही सिस्टम, वही टेक्निक हम इस तंत्र में भी करते हैं। तो इस तंत्र में, ये नाथ संप्रदाय का तंत्र है, ये प्राकृतिक तंत्र होते हैं। इसको आप अगर अपनाओगे तो आपके संकट भी दूर हो गए। संकट से सामना कैसे करना है, जीवन में संघर्ष कैसा करना है, इसका ज्ञान गणेश जी आपको अवश्य देंगे। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। और कुछ पूछना है? गुरु जी, आज सबको ज्ञात है कि आज गुरु जी योगी आनंदनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि है और इस उपलक्ष्य में गालना धाम में विशेष पूजा और भंडारे का भी आयोजन किया गया है। तो इस पावन अवसर पर मेरी आपसे विनयपूर्वक प्रार्थना है कि गुरु योगी आनंदनाथ जी महाराज की जीवन लीला, उनके उपदेशों व जनमानस को उन्होंने जो संदेश दिया, कृपया उस पर आप प्रकाश डालें। बाबा आनंदनाथ जी महाराज। बोल गुरुमौली योगी आनंदनाथ जी महाराज की जय। आज मेरे गुरु जी योगी आनंदनाथ जी, जिनकी मेरे ऊपर अपार कृपा है, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरी क्या सभी के ऊपर उनका आशीर्वाद है, क्योंकि सबसे बड़ा संदेश उनका प्रेम का था। वो हर किसी से प्रेम करते थे, कोई अच्छा हो, कोई बुरा हो, कुछ किसी भी प्रकार के व्यक्ति हो, प्राणियों से भी हो, सभी से वो प्रेम करते थे और प्रेम के द्वारा ही वो सभी को संदेश देते थे। बाबा जी हमारे जो है उत्तराखंड में नावापोड़ी में उनका जन्म हुआ था और बचपन से भी उनको इस अध्यात्म मार्ग की बड़ी ओर थी, बड़ी इच्छा थी। और क्योंकि उनका जन्म ही केदारनाथ तुंगनाथ को उनकी माता जी जाके वहाँ उन्होंने तुंगनाथ को बोला था कि मुझे 2 लड़के दिए तो एक लड़का मैं आपको अध्यात्म में दे दूंगा। तो उसी बेस पे बाबा आनंदनाथ जी जो थे, ये 2 नंबर के उनका लड़का था और ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से क्योंकि उनका जन्म ही स्वर्ग भूमि में हुआ था, तो फिर उनका आकर्षण होने से फिर वो घर से निकले। क्या तो देहरादून वगैरह इधर उधर भटकते भटकते वो देहरादून में उनको कोई संत मिली और संत संगत से वो अस्थलभोर आ गए। अस्थलभोर यहाँ आ गए। अस्थलभोर आने के बाद उनको हमारे दादा गुरुजी योगी सूर्यनाथ जी का प्राप्ति हो गई। उनसे उन्होंने दीक्षा ले ली, दर्शनी हो गए और फिर उनकी आज्ञा से वो भारत भ्रमण के लिए निकले। और फिर वो भारत भ्रमण करते करते वो नर्मदा परिक्रमा में चले गए। तो नर्मदा परिक्रमा करते करते वो फिर खंडवा में आ गए, एमपी में खंडवा शहर में। खंडवा में 1 साल रहे। फिर वहाँ से नेपानगर करके वहाँ से नज़दीक गांव था, तो उस गांव में एक शक्तिपीठ देवी का अधिष्ठान था। उस जगह वो 2-3 साल रहे। वहाँ भी उन्होंने तपस्या की, लोगों को, भक्तों को ये किया। आज भी वहाँ हमने मंदिर बना दिया बाबा जी का वहाँ नेपानगर में। उसके बाद वहाँ भी काफ़ी भक्त शिष्य बाबा जी के बने और कई प्रकार के उन्होंने चमत्कार भी करके दिखाए। वो कहते थे कि एक छोटे से पतीले में चाय बनाते थे तो पूरे गांव को चाय पिला देते थे। तो इस प्रकार से उनकी रिद्धि सिद्धि भी वहाँ प्रसिद्ध है। तो आज वहाँ बाबा जी के उपलक्ष्य में वहाँ एक मंदिर बना है, बाबा जी की मूर्ति स्थापना वगैरह वही होगी। उसी प्रकार फिर वहाँ से वो विवरे गांव में आ गए। विवरे गांव में वहाँ एक पुराना स्थान था नौनाथों का, वहाँ नाथों की कुछ समाधियाँ थी। तो उस समाधि के वहाँ ही बाबा जी रहे। वहाँ भी 4-5 साल रहे।
लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने थोड़ी उनको तकलीफ़ दी और वहाँ भी उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए। और वहाँ से फिर वहाँ के गांव का जो मुखिया था उसने बाबा जी के ऊपर कुछ आरोप वगैरह करके उनको वहाँ से उनको भगाना था, क्योंकि बाबा जी सात्विक मार्ग का उपदेश देते थे, लोगों को अध्यात्म में खींचते थे, भगवान का उनको उपदेश करके उनको साधना देते थे। तो वो उन जो तथाकथित लोग थे जो जो शराब पीते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, ऐसे निगेटिव जो लोग होते हैं वो तो बाबा लोगों को विरोध करते हैं, हर जगह यही बात है। तो बाबा जी फिर वहाँ से निकले, तो वहाँ से वो धुलिया आ गए। धुलिया में फिर वो शमशान में कुछ दिन रहे, तो फिर शमशान में रहे, वहाँ उन्होंने तपस्या की और वो अघोरी शक्ति का भी उनको प्राप्ति हो गई। उसके बाद फिर वो हमारे गालने के पास जो मालेगांव है वहाँ आ गए। फिर मालेगांव से इस गालना गांव में जिस स्थान में अभी बाबा जी ने मंदिर बनाया है उस स्थान में पहले विचारदास महाराज थे, तो उनकी पुण्यतिथि का भंडारा था। तो उस भंडारे में वो भी इसी इसी तिथि पे इसी समय पे वहाँ होता है। तो उस समय बाबा जी को वहाँ उन गाँव वालों ने बुलाया। फिर बाबा जी की योग शक्ति, बाबा जी ऊंचे पूरे जटाजूटधारी और तेजस्वी शरीर, ये सब देख के वो गांव के लोग, वहाँ के परिसर के लोग बड़े प्रभावित हुए और बाबा जी को उन्होंने विनती की कि आप यहीं रहो। फिर बाबा जी वहीं रहे। फिर बाबा जी ने वहाँ अत्यंत तपस्या के सारे पक्ष में उन्होंने वहाँ प्रमाणित करके, मतलब वो भभूति रमा के नग्न रह के उपोषण करके, वहाँ नज़दीक हमारे मंदिर के ऊपर एक किला है, अत्यंत पुराना किला है, शिवाजी महाराज के टाइम का किला है। तो उस किले पे गए, वहाँ नग्न रहे 12 साल उन्होंने फिर वो तपस्या की वहाँ। उसके बाद फिर वो नीचे आए मंदिर के उस स्थान में धुना लगाया, फिर धुना की तपस्या शुरू की। फिर बाबा जी के प्रभाव से वहाँ के कलेक्टर वगैरह आते थे दर्शन के लिए, फिर उनके द्वारा उन्होंने गांव में बिजली लाई, पानी लाया। ये सारा मतलब ऑटोमेटिक उत्कर्ष हो गया। और बाबा जी सभी से मतलब छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं देखते कि बाबा जी का समदृष्टिकोण से बाबा जी सबको उपदेश करते थे। बाबा जी का कर्मयोग, कर्मठ स्वभाव, शिस्तबद्धता, अनुशासन, ये सभी बातें इतने यथा योग्य थे कि बाबा जी का उनकी रिद्धि सिद्धि, उनका ज्ञान, ये सबको देखते हुए फिर उनको नाथ संप्रदाय के मंत्री पद पे भी उनको मान्यता दे दी। फिर वो मंत्री बने। मंत्री बनने के बाद फिर उन्होंने नाथ संप्रदाय का बहुत उत्कर्ष किया, प्रगति की है। नाथ साधु संतों को अच्छा मार्गदर्शन किया और अनेक स्थानों को उन्होंने उद्धार किया, स्थानों को पुनर्जीवित किया, नाथ संप्रदाय में मार्गदर्शन किया। और हम भी उनके सेवा में था। हम इतने नसीबवान थे कि हमारी पूरी ज़िंदगी बाबा जी के सहवास में गई है, इसलिए बाबा जी का हर प्रकार से हमें मार्गदर्शन मिलता था, उनका आदर्श हमें मिलता था। आज हम भी उन्हीं के आदर्श पे चल रहे हैं और संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और नाथ संप्रदाय की जानकारी सबको दे रहे हैं। बहुत सारी नाथ संप्रदाय के प्रति जो भ्रांतियाँ है वो भ्रांतियाँ मिटाने की हम कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार बाबा जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। आज भी बाबा जी का नाम चारों दिशाओं में है, पूरे इंटरनेशनल बेस पे भी है। और उनके उपलक्ष्य में आज हमारे गालने के जो हमारे भक्त लोग हैं, हमारे ट्रस्टी लोग, हर साल का होता है। इस साल में थोड़ा सा लॉकडाउन के कानून के अनुसार थोड़े में कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया कर रहे हैं। ये परंपरा है, ये हमारी रूढ़ी है, इसको चलाना ज़रूरी है। इसलिए गांव के लोगों ने, गालना गांव के लोग हैं, कोई धुलिया के लोग हैं, जलगांव के लोग हैं, ये सारे लोग बाबा जी के अत्यंत प्रिय भक्त थे। वो सारा मिलके आज वो प्रोग्राम कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण मैं भी नहीं जा सका, इसलिए
गुरुजी, आपके व्यक्तिगत रूप से भी गुरुजी के साथ में कुछ ऐसे अनुभव रहे होंगे, क्योंकि नाथ संप्रदाय में भी और एक सन्यासी के तौर पे भी जो उनका एक विशिष्ट स्थान है, तो आपके जो निज के अनुभव गुरुजी के साथ रहे, जिसके कारण आपको लगता है कि उनका कद सन्यासी जीवन में इतना बड़ा रहा, तो आपके क्या अनुभव रहे जो आपने महसूस किया कि ये विशेषताएं थी, इन चीज़ों का आधार लेके गुरुजी का कद इतना बड़ा है? मेरे गुरुजी के पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी। सबसे पहले बात तो उनके सामने जाती ही अपने अंदर क्या है, अपने मन के अंदर क्या है, वो तुरंत जान जाते थे। और किसी न किसी विषय के बारे में बात करते करते अपने मन की बात वो बोल देते थे। मतलब अपना सवाल न पूछते हुए अपना जवाब मिल जाता था। ये उनकी सबसे बड़ी सिद्धि थी। ये सिद्धि जिसका सभी प्राणी मात्र से, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, मनुष्य, छोटा बड़ा, सबके सामने सम प्रेम, जिसको निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं, जिसके पास ये चीज़ है वही इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मतलब दुश्मन से भी प्यार करना चाहिए उसने। और बाबा जी के ऐसे बहुत उदाहरण हैं, वो दुश्मन से भी प्यार करते थे। एक बार गालने मठ में मैं पेंटिंग कर रहा था, बाबा जी के साथ था। एक दावड़ी गांव का एक ब्राह्मण आया था, उसको कुछ पैसे बाबा जी ने दिए थे, व्यवहार किया था। तो वो गाली गलौज करने लगा, उल्टा पुल्टा कुछ बोलने लगा। जब मैं पेंटिंग ही कर रहा था, फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैं उसको ये करने गया तो फिर बाबा जी ने फिर मुझे रोक लिया। मैं तो उसको जाकर मारने वाला था। मैं तो मेरे गुरुजी को गाली देता है इस प्रकार से। तो फिर बाबा जी ने मुझे उसको गेट के बाहर निकाल दिया था मैंने, लेकिन बाबा जी मुझे ही भेजा, उसको बुला के ला। फिर उसको बुला के लाया, फिर मेरे को कहा उससे क्षमा मांग, तूने बोला होगा। फिर मैंने उससे क्षमा भी मांग ली और फिर उसको खाना पीना खिलाया, सारा किया। तो एक कहने का मतलब है, बाबा जी का एक ऐसा नेचर था, पता नहीं क्या है। वैसे तो बाबा जी के सामने जाते हैं हम एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, भक्त हो, शिष्य हो या कोई दुश्मन हो। क्या बाबा जी के शब्द में इतनी ताकत थी क्या कि जब भी वो बोलते थे इफेक्ट होता था सामने वाले, जिसको हम गुरु शब्द बोलते हैं। गुरु शब्द का जब भी शिष्य के मन पे इफेक्ट होता है, कोई चित्त और मन से उसका इफेक्ट मान जाती है, लेकिन जब अंतःकरण में इफेक्ट होता है, समझ जाने के ये गुरु सिद्ध है करके, क्या तुरंत उनके शरण में चले जाना। और जब तक शिष्य या भक्त बिल्कुल सिलेंडर नहीं होता, बिल्कुल शरण मतलब क्या बोलते हैं उसको, समर्पण नहीं होता, तब तक उसके अंतःकरण में गुरु शब्द जाता नहीं। ये अनुभव है। तो इसी प्रकार बाबा जी के कई उदाहरण हैं, सात्विक रूप से भी हमने देखे। अभी अघोरी के टाइम भी ऐसा है। अघोरी के टाइम मैं हरिद्वार में जब पुजारी था, तो एक समय मुझे शव साधना करनी थी। तो वहाँ शमशान में मैंने एक साधु को बोल दिया था, हमारा ही शमशान था, नाथ होगा, उसको मैंने कहा एक डेड बॉडी रख के रख दी, मेरे को साधना करनी है। तो उसने उस प्रकार से कर दिया। फिर मैं शमशान में गया, डर तो मुझे भी बहुत था। तो फिर वो बॉडी को फिर नेकेड करके, फिर नेकेड होके करना पड़ता है। तो नग्न होके उस बॉडी पे बैठ के अब मैंने भभूति का रिंगन किया, मंत्र मारा, सुरक्षा का किया, ये किया वो किया, लेकिन डर नहीं जा रहा था मेरा। क्या अच्छा, ये बात मैंने बाबा जी को बता रखी थी, क्या ऐसा करना है। तो बाबा जी हंस के बोले हाँ ठीक कर बोले। फिर पहले दिन तो मैं बहुत डर गया। क्या मेरा वो मंत्र जाप में मन ही नहीं लगता था। क्या अर्थात मुझे कोई सिद्धि नहीं करनी थी, मुझे तो केवल वहाँ आत्मदर्शन के हिसाब से मुझे करना था कि साधना में अपने शरीर को इतना कंट्रोल करना है, इंद्रियों को, विचारों को, संजो को, कि हमारी शरीर भी डेड बॉडी हो जानी चाहिए। क्या जब शरीर डेड बॉडी हो जाता है तभी हमें वो समाधि लग जाती है। समाधि क्या, डेड बॉडी जैसा ही होता है। इसलिए उस प्रकार को अंगीकृत करने के लिए मैं डेड बॉडी पे बैठा कि मैं भी डेड बॉडी हो जाऊँ। इस उद्देश्य से मैंने किया था। जब बाबा जी को इस बात को मैं फिर रात को आ गया, रात को बाबा जी के पास, फिर दूसरे दिन सुबह मिला तो बाबा जी को कहा बाबा जी बहुत डर लगता है, ऐसा है वैसा है।
तो वो फिर बाबा जी बोले ठीक है, आज रात को जाते समय मेरे को मिल के जा। मैं ठीक है। फिर रात को जाते समय बाबा जी को मिला। बाबा जी ने एक काला धागा मेरे हाथ को बांध दिया, देख अब तेरे को कुछ नहीं होगा, बोले जा तेरे जो करना कर ली। फिर मैं गया तो फिर वो कोई तंत्र नहीं मंत्र नहीं, सीधा डायरेक्ट बॉडी पे बैठ गया मैं। क्या 3 दिन साधना की थी मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा एक ही उद्देश्य था कि मेरी भी बॉडी डेड हो जाए और मुझे आत्मदर्शन हो जाए या मेरी समाधि लग जाए, शव समाधि बोलते हैं उसको। उस उद्देश्य को मैंने पूर्ण किया। फिर बाबा जी को आगे सब बताया तो ठीक। तब बाबा जी मेरे को बताया कि तेरा ये डर नहीं था। मैं बोला फिर क्या था? बोले ये तेरा अहंकार था। बोले जब तू मेरे शरण में आ गया, समर्पण हो गया, तभी ये हुआ। बोले तो मरने से पहले भी हमें सिलेंडर होना चाहिए उस परमात्मा से या उस शक्ति से या गुरु से। या मान लो तुम तुम्हारे माँ के गोद में हो मरते समय, या बाप के गोद में हो, या किसी अपने वरिष्ठ लोगों के सहवास में हो, तो उसको शरण जाओ। आपको परमात्मा को शरण जाना नहीं आता ना, क्योंकि परमात्मा सामने नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने से बड़ी है, ज्ञानी है, उसको सिलेंडर हो जाओ। सिलेंडर होते ही अहंकार खत्म, अहंकार होते ही उसी मृत्यु के समय मुक्ति मिल जाती है। जी गुरु जी, एक जिज्ञासा और है, और ये व्यक्तिगत रूप से भी मेरा प्रश्न है आपसे, और बाकी कई भक्तजनों का और प्रेमी जनों का भी ये आया है प्रश्न, कि आजकल हम देखते हैं चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों द्वारा, कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय के संदर्भ में अलग अलग से दुष्प्रचार किया जा रहा है। हमारे सिद्धों को लेके, अवधूतों को लेके, तो भेद को लेके, इसमें कुछ तथाकथित योगी लोग भी सम्मिलित हैं, और इसके अलावा अलग अलग मत पंथ के लोग भी कहीं ना कहीं नाथों की जो एक गरिमा है उसको ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखो, ये जो है, ये सृष्टि का जो है गुण है, एक दूसरे को विरोध करना। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो विरोध भी करेंगे। अब विरोध करने वाला अहंकार से विरोध करता है, वो इसलिए करता कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। चाहे वो संप्रदाय हो, चाहे साधु हो, चाहे 2 भाई हो, या कोई भी हो, वो दूसरों को विरोध करके अपने आप को ग्रेड करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यही है। अब राजनीति में भी देख लो ना, एक पक्ष जैसे बीजेपी है तो विरोधी पक्ष है, विरोधी पक्ष होना ही चाहिए, क्योंकि विरोध सिवाय असलियत बाहर आती नहीं। तो जो भी हमारे नाथ संप्रदाय में इस प्रकार से विरोध कर रहे या किसी बात को गलत समझ रहे, तो वो सच करने का काम हमारा है। हम बता देंगे ये सच है क्या, तो सच के लिए जो प्रमाण देता है वो हम दे सकते हैं क्या, वो हमारे सामने आके बोले। गांव वालों को या दुनिया को बताने की क्या बात है? जिनको पता ही नहीं इस बात का, उनको पता कि क्या बात है। साधु चाहे किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, साधु साधु होता है, उसका परमात्मा से नाता जुड़ा हुआ होता है। उसके द्वारा अगर चमत्कार भी होते हैं और उसके द्वारा ज्ञान भी मिलता है, जो कुछ भी होता है वो परमात्मा के द्वारा ही होता है। और उसको तुम अगर झुटलाए रहे तो ये तुम्हारा अहंकार है। कोई भी हो, जो भी आजकल तो अपने बाप को भी विरोध करते हैं, अपने गुरु को भी विरोध करते हैं किसी भी काम पे, क्योंकि वो ये दिखाता है कि मैं इस बात को मैं जानता हूँ। अब सामने वाला जानेगा तभी तो विरोध करेगा क्या, कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। अरे वो कर रहा है, वो करने वाला वो अगर सही करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा, गलत करेगा उसका फल भी उसको मिलेगा। तू क्यों परेशान होता है क्या? उसी प्रकार नाथ संप्रदाय में भी ऐसा ही है। अच्छा, नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गोरक्षनाथ जी है, नवनाथ है, 84 सिद्ध है, जो व्यापक प्रसिद्ध है, कोई क्षेत्रीय प्रसिद्ध है, सिद्ध है, क्षेत्रीय सिद्ध है। अब कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर हुआ है। चमत्कार ये प्राकृतिक होता है। लोगों की ये समझ है कि बाबा ने चमत्कार किया, नहीं, वो चमत्कार प्रकृति परमेश्वर का होता है।
अगर होता भी है, आज भी है, कई मंदिरों के जगह चमत्कार है, कई स्थानों में ऐसे चमत्कार है कि जो जानने वाला वही जानता है और वही कहता है ये सच है, जो जानता नहीं है वो बोलता है ये तो ऐसे ही है। जी विरोध करने वाले को क्या है, जी वो तो अब इस विरोध को तुम एग्री सुन के उस बात को तुम स्वीकार क्यों करते हो कि ये गलत है। जी तुमने इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसके बारे में वाकई संदेह है तो हमारे जैसे लोगों को आके पूछना चाहिए, जी जो इस नाथ संप्रदाय के विशेष लोग हैं। जैसे हमारे अध्यक्ष यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी है, हमारे बालकनाथ जी है, और राजस्थान में नरहरिनाथ जी है, और गुजरात में शेरनाथ जी है। कई प्रकार के हमारे ऐसे प्रतिष्ठित साधु संत है नाथ संप्रदाय के, जिनके पास ज्ञान भी है, सारा है, उनको जाके पूछो आप। जी अब फेसबुक तो क्या ओपन है, वो तो कोई भी कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी फेक, तो फेसबुक तो सारा फेक ही आता है, बहुत सारा। क्या जिसको ज्ञान नहीं वो भी अपना कॉपी करके उसमें ज्ञान दिखाना शुरू करता है। लेकिन तुम जो सुनने वाले, देखने वाले, करने वाले, वो तुमने खुद सोचना चाहिए कि ऐसे किसी विशेष व्यक्ति के पास जाओ और उनको पूछो ये क्या बात है। जी क्या तो कहने का मतलब है, इस प्रकार से नाथ संप्रदाय पहले भी बदनाम हो चुका था। जब शंकराचार्य के टाइम की बात है तो उस समय शंकराचार्य ने भी इस बात को विरोध कर दिया था, क्योंकि हमारे में सभी प्रकार के साधु होते। नाथ संप्रदाय में सात्विक होते जो ध्यान साधना करते, मोक्ष मुक्ति की बात करते, राजसी लोग भी होते जो राजसी साधु संत की जो तुम्हारे अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए, तामसी लोग भी हमारे आगुरी जैसे ये भी लोग होते कि जैसे तुम्हारे संकट दूर हो जाए, भूत प्रेत ये वो जो कुछ भी है। तो ये तीनों प्रकार के लोग हैं। अगर तुम तीनों प्रकार के लोगों में तामसी लोगों को ही ले गए और कहेंगे ये गलत लोग है, ये तो गलत है ना। क्या इस संसार में, इस सृष्टि में, ये सृष्टि ही बनी है ये तीन गुणों से, राजसी, तामसी और सात्विक, ये 3 गुणों से। क्योंकि ओंकार में ये 3 गुण है, और ओंकार ये सूर्य प्रकाश में है, और सूर्य की किरणें हर जगह आती है। प्राकृतिक रूप से हमारी सृष्टि की उत्पत्ति ये 3 गुणों से हुई है। ये हर प्राणी में है, वनस्पति में भी है। ये वनस्पति भी सात्विक भी है, राजसी भी है, तामसी भी है। क्या हमारे तंत्र में हम वनस्पतियों का यूज करते हैं क्या। अब जैसे ये कोरोना के लिए गिलोय बोल रहे हैं, ये सात्विक है, ये गिलों का विरोध करती है, लड़ती है वो बीमारी से। तो कहने का मतलब हर चीज़ में ये चीज़ें हैं। अगर हम हर चीज़ में दोषी देखेंगे तो वो चीज़ दोषी हो जाएगी। ऐसा तो सारे दोषी है, फिर हर इंसान दोषी है क्या। तो इस बात को कभी अगर आपको संदेह है तो उस रूप से आप उस विशेष व्यक्ति को पूछ के आपका जो संदेह निरसन करो। और यही बात हम फेसबुक पे डालेंगे तो वो विवाद शुरू हो जाएगा क्या। तो ये तो गलत है। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।